चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की सभी अपडेट्स मिलती रहें। जय संतोषी मां। दोस्तों, आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि आज आपकी राशियां क्या कहती हैं और आपका दिन कैसा रहेगा। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 22 जनवरी 2025 बुधवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पूरे दिन और रात तक रहेगी। स्वाति नक्षत्र रात 10:50 तक रहेगा। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। आज का राहुकाल यानी दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:28 से 1:52 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त यानी दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि में और सूर्य मकर राशि में रहेगा। 21 जनवरी 2025 दिन मंगलवार, आपका दिन काफी व्यस्त रहने वाला है। हो सकता है कि आपके घर मेहमान आएं या आप किसी यात्रा पर जाएं। इस दौरान आप घर के कामकाज निपटाने, नया घर खरीदने या दूसरी जगह शिफ्ट होने के बारे में भी गंभीरता से विचार कर सकते हैं। हालांकि इन व्यस्तताओं के बीच भी आप हर पल का आनंद लेने की क्षमता रखते हैं। अपने अतीत के बारे में सोचने से बचें और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन की सकारात्मक बातों पर फोकस करें और अपने परिवार के सदस्यों पर विश्वास बनाए रखें। अपने परिवार के सदस्यों को समय दें और ध्यान रखें कि आपके व्यवहार से किसी को ठेस न पहुंचे। यह बात आपके दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखने में मदद करेगी, जिससे आप प्रफुल्लित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपकी आध्यात्मिक और धार्मिक रुचियां आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगी। बाहरी गतिविधियों और सामाजिक संपर्कों को भी महत्व दें। कार्यक्षेत्र में सब कुछ शानदार दिख रहा है और आपके प्रयासों की सराहना हो रही है। साथ ही आपके सामने नए अवसर भी आ रहे हैं जो आपकी प्रगति में सहायक होंगे। आप खुद को एक निर्णायक और कार्यकारी भूमिका में देख सकते हैं। घर पर आने वाली समस्याओं को समझदारी और संयम से हल करने की आवश्यकता होगी। नई साझेदारियां और संबंध विकसित हो सकते हैं जो आपके काम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होंगे। बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह आपको नए अवसरों का मार्ग खोजने और अपनी ऊर्जा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मौका देगा। आपका भाग्य आपके साथ है, जो आपके प्रयासों को सफल बनाएगा। आपके प्रयास आपको कभी निराश नहीं करेंगे। आगे बढ़ने का सबसे निश्चित तरीका है लगातार प्रयास करना और कभी हार न मानना। हो सकता है कि आपको कुछ चीजों को मना करना पड़े, लेकिन फिर भी यह दिन कई उपलब्धियां लाने का वादा करता है। आपको अपने सहकर्मियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर उन पर जो अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते और आसानी से नाराज हो जाते हैं। यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है, हालांकि इसमें कुछ अतिरिक्त खर्चे हो सकते हैं। किसी बच्चे या बुजुर्ग के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए इसे गंभीरता से लेना जरूरी है। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और आप परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में भाग ले सकती हैं। आपके व्यवसाय में दिखाए गए नेतृत्व और दी गई सलाह प्रभावी साबित होंगी। यदि आप किसी निवेश की योजना बना रही हैं, तो अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपकी संतान को नई नौकरी मिलने की संभावना है, जिससे माहौल खुशनुमा और उत्साहित रहेगा। आज आपको एक खुशखबरी सुनने को मिल सकती है और आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य घर से दूर नौकरी में कार्यरत है, तो वह आपसे मिलने आ सकता है। आप अपने जीवन स्तर में सुधार लाएंगे, जिसके कारण आप कुछ वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकती हैं। आज आपको अपनी माताजी से अपनी मन की बात कहने का मौका मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। काम की अधिकता के कारण शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन परिवार के लोग आपके काम से खुश रहेंगे। सावधानी रखें, क्योंकि उधार दिए गए पैसों की वापसी की संभावना कम है, इसलिए आज उधार लेन देन से बचें। इस समय किसी भी तरह के विवाद या संबंधों में खटास आ सकती है। कुछ विरोधी आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन निश्चिंत रहें, इससे आपका कोई अहित नहीं होगा। फिर भी
ध्यान रखना जरूरी है। आज आपकी लव लाइफ में भी परिवार के साथ कोई खास कार्यक्रम बनने की संभावना है। पिछले समय में अपनी व्यस्तताओं के कारण आपने परिवार को कम समय दिया है। अब वह समय आ गया है जब आप इस कमी को दूर कर सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताना और खुशियों के पलों का आनंद लेना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। पिकनिक और अन्य आरामदायक गतिविधियों का आयोजन करना आपके और आपके परिवार के लिए नए और ताजगी से भरपूर अनुभव ला सकता है। यह समय आपके रिश्ते को मजबूत करने और संवाद को बढ़ाने का एक अच्छा अवसर भी प्रदान कर सकता है। इस प्रकार की गतिविधियों में प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। सामाजिक और भावनात्मक समर्थन प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण होगा। रोमांस में समस्याओं का सामना करना सामान्य बात है, लेकिन बच्चों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए सही मार्गदर्शन और समर्थन देना अत्यंत आवश्यक होता है। बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए समर्थन देना और उन्हें सुनना, समझना उनके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए बेहद जरूरी है। यदि आपके बच्चों को कोई समस्या हो तो उनकी बातों को ध्यान से सुनें। साथ ही यदि आवश्यक हो तो उन्हें किसी विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ बातचीत करना और उनकी समस्याओं का समाधान करने में परिवार का सहयोग देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चों को प्राथमिकता देना और उनका साथ देना उनकी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। आपका उत्साह और अपने साथी के साथ समय बिताने की इच्छा बहुत सकारात्मक है। याद रखें कि आप और आपके साथी के बीच जो भी समस्याएं हैं, उन्हें मिलकर हल किया जा सकता है। एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध और साझेदारी बनाए रखना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। अब बात करें करियर की, तो यह सुनकर अच्छा लगता है कि सामाजिक कार्यों में भाग लेना और अच्छे स्वभाव का प्रदर्शन करना हर किसी का दायित्व है। ऐसे कार्य न केवल आपके आत्मिक संतोष को बढ़ाते हैं, बल्कि समाज में भी आपकी छवि को मजबूत करते हैं। समाज की भलाई और अपने आसपास के लोगों की मदद करने में आपको सच्ची खुशी मिलती है। आत्मविश्वास का महत्व अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अत्यधिक है और सलाह तथा पुरस्कार इससे और भी प्रेरणा और सहायता प्रदान कर सकते हैं। सफलता के लिए हमेशा उत्साही रहना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब बात करते हैं सेहत की, तो दिन के अंत तक आप अपनी आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति से जुड़ सकते हैं। ज्यादा दवाइयां ना लें, क्योंकि इससे आपका लीवर प्रभावित हो सकता है। दिन की शुरुआत सामान्य होगी, लेकिन आप जो योग नियम पूर्वक कर रहे हैं उसका सकारात्मक असर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सेहत का पूरा ध्यान रखें और इसका ख्याल रखें। आपकी राशि के अनुसार व्यक्तिगत वित्त पर ध्यान देना और बजट को व्यवस्थित करना फायदेमंद रहेगा। क्रिप्टो करेंसी में छोटे निवेश का विचार आज आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। शेयर बाजार में सोच समझकर किया गया निवेश बड़े लाभ की ओर संकेत कर रहा है। रियल एस्टेट से जुड़े निर्णय लेने के लिए यह दिन शुभ है और बीमा योजनाओं की समीक्षा करने का भी यह सही समय है। नई तकनीक और हाई एंड गैजेट्स पर रिसर्च करने से आपको लाभ मिल सकता है। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग में रुचि रखते हैं, तो आज के दिन शुरू किया गया प्रयास आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। बिजनेस स्टार्टअप की योजना बनाने के लिए भी यह दिन अनुकूल है। ई कॉमर्स और सॉफ्टवेयर से संबंधित ट्यूटोरियल्स देखने से आपको नई स्किल्स सीखने का अच्छा अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, और यदि आप वजन घटाने की योजना बना रहे हैं तो इसे शुरू करने का यह सही समय है। ऑनलाइन शिक्षा में आपकी रुचि बढ़ सकती है, जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी साबित होगा। कानूनी मामलों में विशेषज्ञ सलाह लेने का विचार आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लग्जरी जीवन शैली के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है, लेकिन इसे संतुलित रखना भी आवश्यक है। यात्रा और पर्यटन की योजना बनाना आज शुभ है, और यदि आप अपने करियर को लेकर नई योजनाएं बना रहे हैं तो यह दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। अंत में, अगर आप नई गाड़ियों में रुचि रखते हैं तो उनका रिव्यू करना और उनके फीचर्स पर ध्यान देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आज का उपाय:
गहरे रंग की माला जैसे तुलसी माला का उपयोग करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग दाल दान करें। गाय को हरी मूंग दाल खिलाना भी शुभ होता है। बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा, दूब घास, मोदक और हरे रंग के फूल अर्पित करें। हरे रंग के कपड़े पहने या हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें, क्योंकि यह बुध ग्रह को अनुकूल बनाता है। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और आपका दिन शुभ हो।